नमस्कार, एडुसेट हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन, अध्याय 10 ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में आप पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जब भी किसी चीज को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह हमेशा अर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है। न्यूटन ने ये साबित किया था जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो उसने क्या देखा कि पेड़ से एप्पल जो है वो हमेशा नीचे की तरफ ही गिर रही है। फिर उसने बहुत सारी चीजों को देखा, जब भी किसी चीज को ऊपर फेंका जाता था तो वह हमेशा नीचे की तरफ आती थी। तो इसके लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद उसने एक लॉ दिया जिसे हमने कहा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें उसने क्या बताया कि जब भी हमारे पास कोई दो वस्तुएं हैं जिनका कुछ द्रव्यमान है, अगर उन्हें कुछ दूरी पर रखा जाए तो वह एक दूसरे को अपने द्रव्यमान के कारण जो है वो आकर्षित करती है। वो आकर्षण बल जो है वो हमारा क्या कहलाता है? गुरुत्वीय आकर्षण बल कहलाता है। तो वह किस पर प्रोपोर्शनल होता है ये आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दो बॉडी के मास के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके उनके बीच में दूरी के स्क्वायर को। यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा बल जो है उनके बीच में वो ज्यादा होगा, और इसी तरह से जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना बल जो है वो कम होता चला जाएगा। आज के हमारे विषय रहेंगे, आज हम पढ़ेंगे मुक्त पतन के बारे में कि जब वस्तु सिर्फ गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर गिरती है तो वह मुक्त पतन कहलाता है। वह किस बल, जब उसके ऊपर बल लगता है तो वह किस त्वरण से कोई भी वस्तु नीचे की ओर आती है। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर या फिर नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो वो किस तरह से गति करेगी, और उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुक्त पतन के बारे में पढ़ते हैं। मुक्त पतन में हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं। आपने देखा है जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह क्या करती है? सबसे पहले ऊपर की ओर जाएगी, वहां पर रुकेगी और फिर वो नीचे की तरफ गिरती है। तो यह किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। लेकिन अगर वस्तु पर गुरुत्वीय बल के अलावा और कोई बल नहीं लग रहा, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे हमने ये एक चित्र में देख सकते हैं आप कि एक ग्लास लिया है। इस ग्लास में से सोचिए हमने सारी, जितना भी उसके अंदर हवा है हमने किसी तरह से निकाल दिया, मतलब कि उसके अंदर अब सिर्फ वैक्यूम है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस कॉइन को या फिर इस फेदर हल्का होता है कॉइन के कंपैरिजन में, जब मैं इन दोनों को नीचे फेंकती हूँ तो ये दोनों एक ही त्वरण से नीचे की ओर आते हैं। यानी कि इनके ऊपर कौन सा बल लग रहा है? सिर्फ गुरुत्वीय आकर्षण बल लग रहा है और कोई बल नहीं लग रहा है। When a body falls from a height towards the earth only under the influence of gravitational force, यानी कि उसके ऊपर ग्रेविटी के अलावा, गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई बल नहीं लग रहा, तब हम कहते हैं बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है। यानी कि उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई बल नहीं लग रहा, फ्रीली वो क्या कर रही है? नीचे की ओर गिर रही है। फिर हमारे पास क्या आता है? जो बॉडी गिर रही है नीचे की ओर उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या है? जैसे यहाँ पर ये कॉइन जो है वो नीचे की ओर गिर रहा है या फिर ये फेदर जो है वो नीचे की ओर गिर रहा है, तो इस तरह के उसको हम, इस तरह की बॉडी को हम क्या कहेंगे? फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहेंगे। गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि जो ये कोई भी वस्तु नीचे की ओर जा रही है वो इसके मास पर निर्भर नहीं करती। तो जैसे हमने इस उदाहरण में लिया कि जब हमने इस जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो हमने क्या देखा कि ये फेदर और ये कॉइन सेम टाइम पर नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई बल नहीं लग रहा है और वह एक ही गति से नीचे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि त्वरण जो है वो बराबर है। इससे हमें पता चला कि जो हमारा ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, जो बॉडी नीचे की ओर गिर रही है, उसके ऊपर वो मास के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो जिस त्वरण से वो नीचे की ओर गिरता है वह त्वरण क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण आता है वह क्या कहलाता है? g, small g. Acceleration due to gravity is defined as the uniform acceleration produced in freely falling body due to gravitational force of the earth. Acceleration due to gravity क्या है?
कि जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिर रही है एक त्वरण से, एक समान त्वरण से, वह हमारा क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा, यानी कि त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब देखो ये एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट भी हम क्या लेते हैं, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है। आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v अपॉन में t, और v हमारा क्या था, वेग था, और वेग की यूनिट कितनी होती थी हमारी, मीटर प्रति सेकंड, और टाइम की यूनिट भी क्या होती है हमारी, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड हमें क्या देता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर देता है। जो इसकी वैल्यू होती है, हमने अभी कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वो एक ही त्वरण से मूव करता रहता है, यानी कि उसका वेग तो परिवर्तित हो रहा है लेकिन उसका जो त्वरण है वो परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो जब त्वरण परिवर्तित नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक हमारी फिक्स्ड है। वह त्वरण जो है वो हमारा कितना होता है, जी, जिससे हम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जैसा कि आप जानते हैं 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब हम इसे सेंटीमीटर में लिखते हैं यानी कि सीजीएस यूनिट्स में लिखते हैं तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। आइए इसके बारे में हमने जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज करके। तो निकालते हैं हम रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। सपोज कीजिए एक जो बॉडी है अर्थ के ऊपर, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर एक स्टोन जो है उसका मास कितना है m, वो नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसके ऊपर त्वरण कितना लगेगा, g लगेगा, और उसका मास कितना है m। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें पता है कि अगर हमारे अर्थ का मास m है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू जी m इंटू में m अपॉन में r स्क्वायर। अब हमें पता है कि अगर ये त्वरण पैदा कर रहा है तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू में a। अब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो a जो है वो हमारा किसके बराबर हो गया, g के बराबर हो गया। तो अगर मैं a को g बराबर पुट कर देती हूँ तो मेरे पास f किसके बराबर आ गया, mg के बराबर हो गया। और हमारे पास फोर्स हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से वो किसके बराबर होती है, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर के भी बराबर होती है। अब दोनों फोर्स बराबर है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है बिल्कुल, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, इक्वल पुट कर दें, तो हमारे पास क्या जाएगा, एम जी इज इक्वल टू जी एम इंटू में एम अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर थे तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड भी बराबर कर दिए। अगर मैंने यहाँ पर कहा a इज इक्वल टू बी एंड a इज इक्वल टू सी, तो b इज इक्वल टू सी होगा ना। तो इसी तरह से हमने क्या लिया कि जब f इज इक्वल टू एम जी है और f इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड में एम एम कॉमन है, यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है, तो मैं इन दोनों को कट कर सकती हूँ। जब दोनों कट जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये मेरा क्या है, रिलेशन आ गया स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या है, हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है। आइए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने कहा था ना कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमारे पास फॉर्मूला आया था, हमें पता है मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू में 10⁻24 kg। ये हमने अप्रोक्सीमेट लिया है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर होता है, और अगर हम इसे मीटर में लिखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जी, कैपिटल जी की वैल्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, याद कीजिए वो कितनी थी, 6.67 इंटू में 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का इनवर्स स्क्वायर। जब हम इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, आपके पास अभी टाइम है, अपनी कॉपीज खोलिए
और अभी सारी कैलकुलेशंस करके चेक करके बताइए कि जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। और कई बार हम कैलकुलेशंस के लिए क्या करते हैं, जी को अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस जो है वो इजी हो जाए। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे कि जी की वैल्यू 9.8 ली होती है और बहुत सारों में 10 ली होती है। जब दिया होता है कि 10 लेना है तभी हम 10 लेते हैं, अगर दिया नहीं हुआ है क्वेश्चन में तो हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की लेकर चलते हैं। अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 लेना है तो हम 10 लेंगे। अगर कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, 9.8 ही लेनी है। हम अपनी मर्जी से 10 नहीं ले सकते, 10 हमें दिया हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ वर्टिकल मोशन। जब किसी वस्तु को ऊपर या नीचे की ओर फेंका जाता है, यानी कि जब तुम धरती पर खड़े होकर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो या फिर किसी हाइट पर खड़े होकर, किसी बिल्डिंग पर खड़े होकर किसी बॉल को, किसी स्टोन को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हो, तो हमारी इक्वेशंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, गति में हमने इक्वेशंस पढ़ी थी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। फिर हमने पढ़ी थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s। और फिर हमने पढ़ा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। याद कीजिए जब हमने इन इक्वेशंस को डिराइव किया था तो हमने एक चीज बोली थी कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तब वैलिड होती हैं जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, मतलब कि वो एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। और हमने अभी कहा कि जब भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता है जो हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो सपोज कीजिए कोई बॉडी जो है उसे ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u। जब वह टाइम t के बाद, सपोज करो मैंने ऊपर से नीचे, मैंने यहाँ खड़े होकर किसी वस्तु को फेंका, तो जब बॉल को फेंका तो टाइम t के बाद, सपोज करो वो यहाँ थी, जब मैंने उसे फेंका तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी u। जब मैंने उसे नीचे यहाँ पर देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी v। हाइट, जिस हाइट से मैंने उसे फेंका वो हाइट कितनी थी h। और जिसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है हमें पता है g। तो हमने सब चीज डिफाइन कर दी, हमने टाइम t डिफाइन कर दिया, v डिफाइन कर दिया, u डिफाइन कर दिया और g डिफाइन कर दिया। तो आइए देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। तो हमें पता है हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होती है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होती है, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेरी गुड। इस रिलेशन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। और इस रिलेशन को हम कहते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ये इन तीनों इक्वेशंस को वैसे भी आपको याद रखना है, गति वाले चैप्टर में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। इक्वेशंस का नाम देकर पूछ लेते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो आप देखते हैं कि जब किसी बॉडी को नीचे की ओर फेंका जाता है, ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है, तो क्या होता है हमारा, अब देखो ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, जी जो है वो क्या है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, आकर्षित कर रहा है। तो ऊपर से जब नीचे की तरफ फेंकते हैं तो जी प्लस लिया जाता है, और जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जी जो है वो हमारा क्या लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। वो देखिए जब ड्रॉप फ्रीली, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया तो v जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, u प्लस जी टी। ए को हमने क्या पुट किया है, g पुट किया है। डिस्टेंस जो है वो हम अब किस में मेजर कर रहे हैं, हाइट में मेजर कर रहे हैं। तो h इज इक्वल टू यू वही का वही है, t वही का वही है, हाफ a जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, g में। तो h जो है वो किसके इक्वल हो गया हमारा, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल हो गया। और इस वाली इक्वेशन में क्या होगा, v वही रहेगा, u वही रहेगा, 2a की जगह हमारे पास g आ जाएगा और s की जगह हमारे पास h आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन गई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब हमारे पास क्या आता है, जब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो क्या होती हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि जब भी किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो हम जी क्या लेंगे,
ए जो है वो हम किसके इक्वल लेंगे, माइनस जी के इक्वल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू जी बस माइनस में हो जाएगा तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो फ्री फॉल के लिए या फिर किसी बॉडी को जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा उसके लिए चेंज हो जाएंगी। अब हमारे पास साइन कन्वेंशन है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन में जब भी किसी बॉडी को हमें पता है ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो वो हमेशा क्या ली जाती है, पॉजिटिव। यानी कि जब v और u है वो हमेशा क्या लिया जाएगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया जाएगा और नीचे की तरफ नेगेटिव लिया जाएगा। लेकिन एक्सलरेशन जो है वो हमेशा क्या होती है, नीचे की तरफ लगती है हमेशा। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए उसे क्या लिया जाता है, ऊपर की तरफ नेगेटिव लिया जाता है और नीचे की तरफ पॉजिटिव लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प ये करेगा। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब तक आपको क्लियर होगा हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने फ्री फॉल के बारे में पढ़ा, फिर हमने जी की वैल्यू निकाली, स्मॉल जी की, फिर हमने उसके बाद क्या किया कि किसी बॉडी को जब वर्टिकल मोशन में थ्रो किया जाता है तो वह उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो किस तरह से चेंज हो जाती हैं। आइए न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम इसके अंदर। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू अ ग्राउंड इन 0.5 सेकंड्स, लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं आपको बता रही थी ना कि g की वैल्यू दी होती है। देखिए इस क्वेश्चन में g की वैल्यू हमें दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक बाउंड्री से कार जो है वो नीचे गिर जाती है और ग्राउंड पर गिरती है कितने सेकंड्स में, 0.5 सेकंड्स में। तो हमें कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकंड। उसने लिखा भी हुआ, देखो, फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशंस वी हैड टेकन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हमें क्या क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड्स, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। सपोज करो एक कार जो है एक बाउंड्री पर खड़ी थी, यहाँ पर एक बाउंड्री पर एक कार खड़ी थी, वह जो कार जो है वो उस बाउंड्री से नीचे गिर जाती है ग्राउंड में कितने सेकंड्स में, 0.5 सेकंड्स में। यानी कि आधे सेकंड में वो कार जो है वो नीचे गिर जाती है। हमें क्या निकालना है, जब वो ग्राउंड पर गिरती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, फिर उसके बाद हमें निकालना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी। अब देखो एवरेज स्पीड का मतलब क्या, जैसे जैसे वो नीचे गिर रही है, एक स्पीड से तो नीचे नहीं गिर रही, जैसे जैसे वो त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है उसकी वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। किसी टाइम पर कुछ थी, किसी टाइम पर कुछ थी, तो हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड निकालने, यानी कि पूरी जर्नी के अराउंड उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही। तो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हाफ सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी हम लेकर चल रहे हैं, जब हमें नहीं दी होती तो हम क्या कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमें गिवन है, वो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड जा रही है बॉडी, तो इसलिए हमने क्या लिया है, एक्सेलरेशन जो है वो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है। अब हमें पता है v जो है वो हमारा किसके बराबर होता है, u प्लस 80 के बराबर होता है। u जो है वो हमारा कितना है, 0, और a हमारा कितना है, प्लस 10, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 0.5। अब इसमें वैल्यू देखो, v जो है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, 10 इंटू में 0.5। जब इस पॉइंट को मैं हटाऊंगी तो मेरे पास नीचे क्या आ जाएगा, 10, 10 से 10 कट जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड जो है वो मेरे कितनी आ गई, स्पीड आ गई जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी नीचे की तरफ। आइए अब एवरेज स्पीड निकालते हैं और उसकी हाइट निकालते हैं। हमें पता है एवरेज स्पीड जो है वो हमारी किसके इक्वल होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें कितना दिया हुआ है, 0, और फाइनल हमने अभी निकाला कितना है, 5। तो 0 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 2। तो 0 प्लस 5 जब मैं करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2। तो जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4। हम 5 को ऐसे ही डिवाइड करेंगे ना, हम 5 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, 2 2 4 1। अगर मैं यहाँ से पॉइंट लेके आऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया,
10, मेरा भाग जो है वो पूरा हो गया, तो मेरे पास जो वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड जो है वो कितनी आ गई, 2.5 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हमें क्या निकालना था, हाइट निकालनी थी लेज की, यानी कि जो बाउंड्री थी जिससे कार गिरी थी वो कितनी है। तो हमने अभी पढ़ा था S इज इक्वल टू किसके बराबर होता है हमारे पास, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के बराबर होता है। U जो है वो हमारा 0 है, तो 0 को मैं जब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूं या 0 में किसी भी चीज को ऐड करूं तो वो 0 ही आएगा, तो इस टर्म को मैं छोड़ सकती हूँ। तो मेरा S जो है वो किसके बराबर हो गया, हाफ AT स्क्वायर के बराबर हो गया। हाफ एक्सेलरेशन कितना है मेरा, 10 है। टाइम कितना दिया हुआ है मुझे, 0.5 सेकेंड। अब जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। ये भी पॉइंट हट जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10। एक 10 से एक 10 कट जाएगा। और जब अब मैं डिवाइड करूंगी, देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 125। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25। 25 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12.5। और मेरे पास एक और 10 था पहले से, तो 12.5 अपॉन में 10 जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1.25 मीटर। तो इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या निकालना था, सबसे पहले हमें स्पीड निकालनी थी, जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक करता है तो वो हमारी कितनी आई, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। फिर हमने एवरेज स्पीड निकाली ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड्स, वो कितनी आई है हमारी, 2.5 मीटर पर सेकेंड आई। फिर हमने हाइट निकाली लेज की, यानी कि डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, वो हमारा कितना है, 1.25 मीटर। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी से रिलेटेड, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है हमें, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अभी मैं आपको समझा रही थी ना कि किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, हाइट कितनी है उसकी, 10 मीटर। तो वो क्या करता है, जब उसे मैंने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो वो 10 मीटर तक आया, यहाँ पर आके वो स्टॉप हो गया। स्टॉप होने का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता कि उसे कितने वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैलकुलेट कीजिए जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रोन किया गया था, कितना टाइम लगा है किसी ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट तक रीच करने के लिए। अब हमें पता है हमें क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल दिया हुआ है, S इज इक्वल टू 10 मीटर। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है हमारी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज से, वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब देखो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, तो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या ली है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया। और अभी हमने कहा था जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या होती है, माइनस में होती है, क्योंकि जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो नीचे की तरफ जो है वो उसे माइनस प्लस लिया जाता है और ऊपर की तरफ उसे माइनस लिया जाता है। तो ए जो है वो हमारा कितना हो गया, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जब हमें क्या निकालना है, वी स्क्वायर, सॉरी u निकालना है हमें, इनिशियल वेलोसिटी। अब हमारे पास तीन रिलेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, लेकिन हमें टाइम तो पता ही नहीं, तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर सकते। फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें यूज कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वो हम यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें v भी पता है, v हमें पता है 0 है, और हमें s भी पता है कि हमें कितना है। तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमें पता है 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। यू स्क्वायर हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। u हमें क्या करना है, निकालना है। 2 इंटू में a हमने कितना लिया, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s हमें कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगी, देखो अब इस यू स्क्वायर को जब मैं इधर लेके जाऊंगी इक्वल टू के इधर, तो यहाँ पर प्लस था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस यू स्क्वायर, अब देखो अब हमारे पास क्या आ गया, +2 इंटू में -9.8 इंटू में 10। जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू में 98, 196। अब मुझे याद करके बताओ, मैथ्स में आपने पढ़ा है 196 किसका स्क्वायर होता है, सोचिए सोचिए, 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। वेरी गुड। तो यहाँ से हमारे पास u किसके इक्वल आ गया, 14 मीटर पर सेकेंड के इक्वल
आ गया। तो अब हमें क्या पता चल गया कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 14 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा कितना है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हमने यूज किया। तो v हमारा कितना है 0 और u हमारा कितना है, अभी हमने निकाला 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a हमें पता है हमारा कितना है -9.8 और टाइम हमें निकालना है। यहाँ पे हमें टाइम ही निकालना है ना, तो टाइम हमें निकालना है। जब वैल्यू को पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इस 14 को इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू -9.8 इंटू में टी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 14 अपॉन में 9.8 इज इक्वल टू टी। जब मैं इस वैल्यू को हटाऊंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 140 अपॉन में 98, कटिंग करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 70, 2 की टेबल से करेंगे तो 2 4 8 49। अब 70 को जब हम 49 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम जो है वो कितना आ जाएगा, 1.43 सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा था इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो आज हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने इसमें फ्री फॉल के बारे में पढ़ा कि जब कि कोई वस्तु सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर गिरती है तो वह क्या कहलाती है, हमारी फ्री फॉल कहलाता है। फिर हमने पढ़ा कि वह किस एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गिरती है, वह हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और उसकी यूनिट क्या होती है, एज इट इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। फिर हमने जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन निकाला। उस एक्सप्रेशन को यूज करके हमने जी की वैल्यू को प्रूव किया कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। और कैलकुलेशंस के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, 10 भी यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई वस्तु ऊपर या ऊपर की ओर जा रही है या फिर ऊपर से नीचे की ओर जा रही है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो हमारी कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम बॉडी को नीचे की ओर थ्रो करते हैं, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जब वो नीचे की ओर आती है तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं और जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं। फिर हमने उससे रिलेटेड 2 एग्जांपल्स किए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।